बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री गणपति महाराज की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सदा। बोल गणपति महाराज की जय। गणपति जी गणेश नु मनाइए सारे काम रास होंगे। गणपति जी गणेश नु मनाइए सारे काम रास होंगे। हर काम नाल पहला ही ते आइए सारे काम रास होंगे। गणपति जी गणेश नु मनाइए सारे काम रास होंगे। गौरा माता मान है गणपति। गौरा माता मान है गणपति। शिव जी रावर दान है गणपति। शिव जी रावर दान है गणपति। पहला लड्डू आद भोग लगाइए सारे काम रास होंगे। गणपति जी गणेश नु मनाइए सारे काम रास होंगे। गणपति वरेगा देव न दूजा। गणपति वरेगा देव न दूजा। सब तो पहले होती पूजा। सब तो पहले होती पूजा। गजमुख जी के गुण सारे गाइए सारे काम रास होंगे। गणपति जी गणेश नु मनाइए सारे काम रास होंगे। सारे काम रास होंगे। सारे काम रास होंगे। बोल श्री गणपति महाराज की जय। नवरात्रों के शुभ अवसर पर आज 7वां नवरात्रा माँ काल रात्रि का नवरात्रा। तो आइए सबसे पहले माँ गौरा को मनाते हुए वंदन करते हुए किस प्रकार अपने घर में बुलाते हैं। देखिए सबसे पहले उनकी आरती करते हैं। भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे। भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे। हो रही जय कार मंदिर विच आरती जय मां सच्चिया जोता वाली आरती जय मां ते पहाड़ा वाली
सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा। अगर कपूर पावा बाती मंदिर विच आरती जयमा, सोने झंडिया वाली आरती जयमा, पहाड़ा वाली आरती जयमा। कौन सुहागन दीवा बालया मेरी मैया, कौन सुहागन दीवा बालया मेरी मैया। कौन जागेगा सारी रात मंदिर विच आरती जयमा, सच्चिया जोता वाली आरती जयमा, पहाड़ा वाली आरती जयमा। सर्व सुहागन दीवा बालया मेरी मैया, सर्व सुहागन दीवा बालया मेरी मैया। जोत जागेगी सारी रात मंदिर विच आरती जयमा, सच्चिया जोता वाली आरती जयमा, पहाड़ा वाली आरती जयमा। जुग जुग जीवे तेरा जमुए दा राजा, जुग जुग जीवे तेरा जमुए दा राजा। जिस तेरा भवन बनाया मंदिर विच आरती जयमा, सोहे छोले वाली आरती जयमा, सच्चिया जोता वाली आरती जयमा, पहाड़ा वाली आरती जयमा, सोने मंदिरा वाली आरती जयमा। बोल भाई सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, तब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, तब ज्योति जगाने वाला। हरि धाम यही वरदान यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते, पापियों को पाप से तारते, पापियों को पाप से तारते। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के इस पावन समय की जय। हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। हे नारायण, हे मेरे हरि, हे मेरे गोपाल, आज तूने फिर हमें ये पावन समय अपने सुमिरन के लिए दिया। हे नारायण,
कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। जीवन का हर पल तेरे चरणों में बीते, तेरा ध्यान लगाते हुए बीते। हे नारायण, ऐसी कृपा हम पर सदा बनाए रखना। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी को प्रणाम। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को बहुत सुंदर कथा का गान कर रहे हैं, उन्हें सुना रहे हैं। तो आइए उस कथा का रसपान हम भी करते हैं। कल श्री सुखदेव जी द्वारा हमने सुना किस प्रकार सीता स्वयंवर के बाद आज माँ सीता, माँ जननी राम जी के साथ अपने ससुराल अर्थात अयोध्या आ रही है। अयोध्या की प्रजा सीता राम का दर्शन कर रही है। बोल सियापति रामचंद्र की जय। अतिशय आनंद हुआ। माताएं नारायण चारों बेटों को नारायण स्वरूप, चारों बहुओं को माँ लक्ष्मी स्वरूपा उनकी आरती उतार रही है। कितना कितना सुंदर दृश्य है जब माई बेटे बहुओं की आरती उतार कर उन्हें अपने घर में प्रवेश कराती है। विश्वामित्र जी का भी बड़ा आदर सम्मान किया गया, क्योंकि वही राम जी को लेकर गए थे। उनके ले जाने के उपरांत ही राम जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न चारों भ्राताओं का विवाह चारों बहनों के साथ हुआ। घर आने पर राजा दशरथ ने रानियों से राजा जनक की भूरी भूरी प्रशंसा की। इतनी प्रशंसा की राजा दशरथ राजा जनक के आव भगत से बहुत बहुत आनंदित थे, बहुत खुश थे। माँ कौशल्या को कहते हैं कि देवी, राजा जनक जैसा आदर सम्मान करने वाला कोई नहीं। उन्होंने ना केवल मेरा अपितु जितने प्रजावासी अयोध्या के गए थे उनका कितने समय तक प्रेम से उन्हें रखा, कितने प्रेम से हमें भोजन कराया और कितने प्रेम से इतने दिनों बाद आज भी वो आने नहीं दे रहे थे देवी। ये तो हमने कहा कि हमें वापस अयोध्या जाने हैं। बहुत वक्त बीत चुका है, 3 से 4 महीने जो अयोध्या वासी जनकपुरी में रहे। कन्या के माता पिता की प्रशंसा करने से कन्या प्रसन्न रहती है। तुम प्रेम करोगे तो लोग भी तुमसे प्रेम करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम किसी से प्रेम करेंगे तो कोई हमसे प्रेम जरूर करेगा, वो फिर हमसे गुस्सा थोड़ी होंगे। जनक राजा की प्रशंसा सीता जी ने भी सुनी। सीता जी अपने पिता की प्रशंसा सुनकर हर्षित हो गई। उन्हें एक आनंद मिला कि जैसा मेरा पिता का परिवार था वैसे ही मुझे ससुराल का प्यार भी मिला, ससुराल का परिवार भी मिला। दशरथ जी ने कहा, पराई पुत्री अब हमारे घर आई है। जिस प्रकार हमारी आंखों की पलकें हमारी आंखों की रक्षा करती है ना, उसी प्रकार हमें पराई जो वधू, पराई जो पुत्री आई है उसको उसी प्रकार उन पलकों की तरह हमें उसकी रक्षा करनी है। वधू लरी कनी पर घर आई, राखेहु नयन पलक की नाई। पराई पुत्री हमारे घर आई है, जिस प्रकार हमारी आंखों की रक्षा पलके करती है उसी प्रकार हम सबको सीता की भी रक्षा करनी है। लेकिन सूत जी सावधान करते हैं कि आनंद के दिन शीघ्र ही बीत जाते हैं। जब हम आनंद होते हैं ना, आनंदित, तब हमें पता नहीं चलता कि दुख कैसे बीत गया, दुख कैसे बीत गया।
आज रामचंद्र जी 27 वर्ष के हो चुके हैं और सीता जी 18 वर्ष की। सीता जी 18 वर्ष की। एक दिन राजसभा में जब दशरथ जी बैठे थे, दशरथ जी का बात कर रहे थे, राज्यसभा में बैठे सभी मंत्रियों से। दशरथ जी ने देखा उनका मुकुट थोड़ा टेढ़ा हो गया, उनका मुकुट थोड़ा टेढ़ा हो गया। सामने आईना लगा था, दर्पण लगा था। दर्पण में दशरथ जी ने देखा कि उनके कान के पास यहाँ के बाल सफेद हो गए, कान के बाल, कान के केश श्वेत हो गए। अगर हमारी श्वेत बाल जो है हमारे श्वेत होने लगते हैं, इसका मतलब हम वृद्धावस्था की तरफ बढ़ चुके हैं। राजा दशरथ के मन में आया कि अब मैं वृद्ध हो गया हूं, क्यों ना मैं जिस राज सिंहासन पर बैठता हूं कि मैं इस सिंहासन पर अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को बिठा दूं। मन में आई उन्होंने उसी वक्त वो सब मंत्री जितने बैठे थे उनसे कहा कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, इस सिंहासन का भार, ये अयोध्या का भार मैं राम को दे दूं। पूरी प्रजा बड़ी आनंदित हो गई। सारी प्रजा चाहती भी यही थी, मंत्री सुमंत जी भी चाहते थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी राजा को कहने की, क्योंकि राजा बड़े अच्छे प्रकार से अपने राज्य का संचालन कर रहे थे। बड़ा खुश हुए। उसी वक्त ऋषि वशिष्ठ भी राजमहल में पधारे। ऋषि वशिष्ठ भी राजमहल में पधारे। वशिष्ठ जी से दशरथ जी ने प्रार्थना की, निवेदन किया, गुरुवर मैं चाहता हूँ कि हम राम को राज्याभिषेक करके राजा बना दें, क्योंकि अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ। तो वशिष्ठ जी कहते हैं बहुत अच्छा विचार है आपका। तो राजा कहते हैं दशरथ कि मुहूर्त निकालिए, हम किस वक्त राजा राम को किस वक्त ये गद्दी सौंपी जाए, किस वक्त उनका राज्याभिषेक किया जाए। वशिष्ठ जी को सब पता है कि क्या होना है। वशिष्ठ जी भविष्य जानते थे। वशिष्ठ जी ने कहा जिस वक्त भी राम राज्याभिषेक के लिए कहें उस वक्त का राज्याभिषेक कर दीजिए। उनके इस गुणार्थ वाणी को राजा दशरथ समझ नहीं पाए। समझ नहीं पाए। वशिष्ठ जी ने कहा था जब राम चाहे तब वो इस गद्दी पर बैठ सकते हैं, और जब वो बैठना चाहेंगे वही पवित्र समय होगा। उस समय के लिए हमें किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है। और ये मैं आप सबसे कहना चाहूंगी, जब हमारा कोई निर्णय सच्चा है, जब हमारी कोई सोच सच्ची है, जब सही कदम है हमारा चलने का, तो किसी मुहूर्त का इंतजार मत कीजिए। सिर्फ नारायण के चरणों में बैठकर उस कार्य को शुरू कर दीजिए। देखिए वो कार्य जरूर संपन्न होगा, क्योंकि ईश्वर के चरणों से जब लग के हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो वो ईश्वर पूरा ना होना दे। ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम ईश्वर से कहें और वो उसे पूरा ना होने दें। अब देखिए राजा ने कहा वशिष्ठ जी को, गुरुवर ये शुभ समाचार आप ही राम को दे के आइए। मैं कल ही उसका राज्याभिषेक करूंगा। गुरुवर आप राम को ये संदेश दे के आइए। श्री राम अभी अपने अंतःकरण में है, अपने शयन कक्ष में है। गुरु वशिष्ठ पधारे हैं। राम क्या कहते हैं? गुरुवर प्रणाम, आपने हमारे यहाँ पधार कर हमें कृतार्थ किया।
आपने हमारे शयन कक्ष में पधार कर हमें कृतार्थ किया। वशिष्ठ जी कहते हैं तुम तो विनय की मूर्ति हो पुत्र, ऐसा बोलना स्वाभाविक है। कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। राज्याभिषेक की बात सुनकर सभी लोग बहुत आनंदित हो गए, लेकिन राम उदास हो गए। राम क्यों उदास हो गए? राम कहते हैं गुरुवर, क्या मुझे अकेले ही राजा बनाएंगे? क्या मुझे अकेले ही राजा बनाएंगे? वशिष्ठ जी कहते हैं पुत्र, राजा तो एक ही होता है। राजा तो संपूर्ण प्रजा का एक ही होता है। राम कहते नहीं नहीं गुरुवर, हम चारों भाइयों का राज्याभिषेक होना चाहिए। हम चारों भाई उस पिता की संतान हैं, तो मैं अलग कहाँ हुआ? हम जब राज्याभिषेक हो तो हम चारों भाइयों का होना चाहिए। मेरे भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को भी राजा बनाइए। वशिष्ठ जी हंसकर कहते हैं अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं पुत्र, राजा एक ही होता है। उसी वक्त लक्ष्मण का आगमन हुआ। उसी वक्त लक्ष्मण का आगमन हुआ। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं जो ज्येष्ठ होता है, जो बड़ा होता है, वही राजा बनता है। राधे राधे, वही राजा बनता है। कल सीता जी के साथ तुम्हारा राज्याभिषेक किया जाएगा। कल से राम राज्य का आरंभ होगा। प्रेम से कहेंगे राधे राधे। बोल सियापति रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी का जब आगमन हुआ, राम कहते हैं भाई गुरु जी कह रहे हैं कल मुझे राजा बनाना है। भाई मुझे राजा नहीं बनना। भाई मैं चाहता हूँ चारों भाइयों का इकट्ठे राज्याभिषेक हो। मैं राजा नहीं बनना चाहता। मैं तो नाम मात्र का राजा रहूंगा। मैं तो नाम मात्र का राजा रहूंगा। राज्य तो तुम सभी का होगा। लक्ष्मण जी बहुत प्रसन्न हो गए कि देखिए मेरे भाई के मन में हमारे लिए कितना प्रेम है, कितना असीम प्रेम है कि आज वो राजा बनना चाह रहे हैं, लेकिन वो नहीं बनना चाहते। वो चाहते हैं मेरे भाइयों को मिल जाए। लेकिन आज के वक्त में क्या हम सोचते हैं? हम सोचते हैं जो मिलता है वो मुझे मिले, वो मुझे मिले और ऐसा मिले उसे मैं दबा के रख दूं, मैं अपने भाई को बताऊं बिना कि मुझे कुछ मिला। है ना हमारी ऐसी सोच? कैसी सोच है हमारी? अगर हमारी सोच भी राम जैसे मर्यादा की बन जाए कि मेरे भाई आज मुझे ये दो पैसे मिले हैं, हम मिल बांट के खाते हैं, हम मिल बांट के खाते हैं, तो कितनी अच्छी मर्यादा और उससे प्रेम प्यार कितना बढ़ेगा। छोटे भाई के मन में भी बड़े भाई के प्रति कितना प्रेम प्यार होगा। और यही प्रेम प्यार तो आज खो गया है। इसी प्रेम प्यार को तो हमने सबने बनाना है। राम सभी के अंतर्यामी है, किंतु लक्ष्मण राम के भी अंतर्यामी है। राम को लक्ष्मण बहुत प्रिय है। राम को लक्ष्मण बहुत प्रिय है। लक्ष्मण, यह राज लक्ष्मी तुम्हारी होगी। मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे भाई। लेकिन लक्ष्मण कितना खुश है। वो कहता है कि मेरे भाई भाभी राज सिंहासन पर बैठेंगे और मैं चवर ढलूंगा। मैं उन पर पंखा, देखे कितना सेवा भाव है। जब हम छोटे होते थे तब लाइट चली जाती थी तो हमारे मम्मी पापा पंखे करते थे। अभी भी कभी, अब तो सबके घर में इन्वर्टर है, तो कभी किसी को पता ही नहीं कि लाइट जाती भी क्या होती है ना। वो पुराना वक्त, वो प्रेम प्यार, कहाँ माँ पूरी रात बच्चों को पंखा करती रहती थी कि मेरे बच्चे की नींद खराब ना हो जाए। बड़ी बहनें भाइयों को पंखा करे, छोटों को पंखा करे। प्रेम प्यार था और अभी भी है। ऐसा नहीं है, अगर वो प्रेम प्यार नहीं होता तो शायद धरती पे कुछ टिका ना होता। दुनिया कैसे टिकी होती? ये उस प्रेम से ही टिकी है और वो अभी भी प्रेम है। इसीलिए नारायण कहते हैं कि बस प्रेम चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्रेममय रहिए।
वशिष्ठ जी के निर्देशानुसार दशरथ जी ने आज्ञा दी कि पूरे नगर को सजाया जाए। कल मेरे पुत्र का राज्याभिषेक होगा, कल मेरे पुत्र का राज्याभिषेक होगा। पूरी प्रजा आनंदित है। राम को सब प्रेम करते हैं क्योंकि राम बड़े छोटों को सबको प्रेम करते थे। लेकिन किसको दुख है? बताइए किसको दुख है? बताइए राम के राजा बनने से किसको दुख है? देवताओं को इस वक्त जो दुख है वो देवताओं को दुख है। क्यों दुख? क्योंकि जो राम को धरती पे सगुण अवतार दिया गया था वो इस वजह से दिया गया था कि वो रावण का, राक्षसों का संहार करे। अगर राम राजा बन जाएंगे तो रावण का संहार कौन करेगा? जिस काम के लिए हमारे जीवन को दिया है ईश्वर ने, अगर वो हम कार्य नहीं करेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो देव क्या कहते हैं कि हमें इस राज्याभिषेक को किसी तरह रोकना होगा, किसी तरह रोकना होगा। उन्होंने जब हमारे किसी कार्य में विघ्न आ जाता है ना तो उसे बोलते हैं विघ्नेश्वरी देवी। क्या बोलते हैं? ईश्वर ने विघ्नेश्वरी देवी को आज्ञा दी कि तुम कुछ ऐसा करो कि इनके राज्याभिषेक में विघ्न आ जाए। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु कोई विघ्न ना आए, कोई भी विघ्न ना आए। और ये विघ्न आने के दो कारण थे। एक तो ये कारण था कि राम ने रावण को मारना था, राम ने रावण का वध करना था। दूसरा कारण श्री भागवत में बताया गया है कि जब पता चला प्रजा को, पता चला कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, तो जो एक कौशल्या माता के कक्ष में जो एक सेविका थी वो भागी भागी माँ के पास आई। कौशल्या माँ के पास, माता जी आपने सुना कि महाराज ने आज्ञा दी है कि नगर को सजाया जाए, कल राम का राज्याभिषेक होगा। माँ कितनी प्रसन्न हुई, माँ प्रसन्न हुई और माँ ने अपने गले का 9 लखा हार उतार के अपने उस सेविका को दिया और क्या कहा कि ले सेविका ये रख, मैं बहुत आनंदित हूँ और जब मेरा पुत्र राम राजा बनेगा ना तब तुझे 2-3 गांव की जागीर दे देगा। क्या कहा माँ ने? 2-3 गांव की जागीर दे देगा। अब देखिए वो माँ का प्यार है, माँ का प्यार है। माँ ने उससे वो कहा, वो दिया, अपना हार दे दिया। अब वो सेविका खुश होती हुई उस हार को लेके कूदती फांदती जा रही है, कूदती फांदती जा रही है। और दूसरी तरफ से मंथरा आ रही है। मंथरा ने देखा इतना किस लिए सजाया जा रहा है, इतना राज। अभी कैकेयी के मन में कोई पाप नहीं आया। कैकेयी वैसा ही प्रेम करती है जैसा चारों भाइयों को प्रेम करती है। कैकेयी अभी सिर्फ वैसी है जैसे माँ कौशल्या है, प्रेम करती है, राम को सबसे ज्यादा प्रेम करती है। राम भी कैकेयी माँ को बहुत प्रेम करते हैं। जब मंथरा आ रही है, मंथरा को देखते ही विघ्नेश्वरी देवी ने उसमें प्रवेश कर लिया। विघ्न ने मंथरा को देखते ही उसमें प्रवेश कर लिया। और जब मंथरा ने सुना कि राजा बनाया जा रहा है और सामने से वो सेविका दिखी, उस सेविका को रोका तो कितना उछल रही है, क्या बात है, क्या बात है? कहती है देख मंथरा, मुझे माँ कौशल्या ने 9 लखा हार दिया और कल राम जब राजा बन जाएंगे तो मुझे 2-3 गांव की जागीर भी दे देंगे, 2-3 गांव की जागीर भी दे देंगे। यहाँ पे श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अगर माँ कौशल्या अन्य दासियों को भी उपहार देती तो शायद ऐसी बात ना होती,
शायद ऐसी बात ना होती तो, लेकिन उसमें माँ की कोई गलती नहीं थी। माँ के पास तो जो भी सेविका आती माँ उसी को देती। मंत्रा वहां नहीं पहुंची थी, अन्य कोई सेविका नहीं पहुंची थी। लेकिन यहाँ कहा गया है कि जब हम किसी को कुछ भी बांटे, चाहे हम कोई प्रसाद बांटे, चाहे हम कुछ भी बांटे, तो उसमें समभाव होना जरूरी है। समभाव मतलब एक जैसा भाव। चाहे हम अपने पुत्र को प्रसाद दें, चाहे हम किसी अन्य के पुत्र को प्रसाद दें, प्रसाद हरि चरणों का है। तो वो जब एक जैसा हरि चरणों में जाके वो नारायण का प्रसाद बन गया, तो वो बढ़ते हुए भी उसमें समभाव रहे, एक बराबर भाव रहे। ये ना हो कि मैं अपने पुत्र को ज्यादा दूं और किसी के पुत्र को कम दूं, या किसी को दूं या किसी को ना दूं। लेकिन यहाँ समभाव कहा गया कि एक गलती यहाँ पे माँ कौशल्या से यही मैं यही कह रही हूँ, उनके मन में समभाव था। अगर वहाँ अन्य रानियों की सेविकाएं भी जाती और सेविकाओं के अलावा और कोई प्रजा की आती तो वो उनको भी देते। माँ की तो इसमें कोई गलती नहीं थी। लेकिन श्री भागवत में ये दो कारण बताए गए हैं। एक कारण कि विघ्नेश्वरी देवी को देवताओं ने भेजा, और दूसरा कारण कि माँ ने सिर्फ एक सेविका को दिया। अब माँ की गलती लिखा गया है कि माँ की गलती नहीं है। माँ के पास अन्य सेविकाएं आती तो वो सबको देती, लेकिन क्योंकि वो उस माँ की शयन कक्ष की सेवा करने वाली सेविका थी, हर सेविका उस कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए वो एक सेविका थी। अब देखिए मंथरा के मन में विघ्नेश्वरी आ चुकी है। मंथरा के मन में विघ्नेश्वरी आ चुकी है और कहती है, दासी जब आनंद से थी, उस आनंद को देख के मंथरा को अपने अंदर जलन हो गई, ईर्ष्या हो गई, वो गुड़ने लगी। अब मंथरा क्यों गुड़ने लगी? वो सबसे ज्यादा प्रेम केकई से करती थी, क्योंकि वो केकई के मायके से ही आई थी, बचपन से उसके महल में ही उसके पास ही पली थी। तो वो चाहती थी कि केकई का पुत्र राजा बने। क्या चाहती थी? केकई का पुत्र राजा बने। कौशल्या की दासी ने जब मंथरा को कहा, उसके दिल में मत्सर माने ईर्ष्या, मत्सर माने ईर्ष्या। मंथरा को लगा कि कौशल्या की दासी ने उसे ताना मारा, उसने ताना थोड़ी मारा था। ये तो हमारी समझ होती है, ये तो हमारी समझ होती है। एक हम कहते हैं इधर आ बेटा, इसमें प्रेम है, इसमें प्रेम है। लेकिन जो बेटा है, हम किसी पड़ोस के बच्चे को भी बोल दें इधर आना बेटा, वहाँ पे प्रेम है। लेकिन अगर वो बुरा मान जाए, मेरा नाम कह के नहीं बुलाया, मैं कैसे, मैं इनका कोई बेटा थोड़ी हूँ, इन्होंने मुझे क्यों बुला लिया। अपनी अपनी सोच समझ होती है। मंथरा की समझ में ऐसा आया कि शायद मुझे जो बड़ी रानी की दासी ने ताना मारा है, उसके मन में ईर्ष्या जाग गई और वो रोते रोते केकई के कक्ष में पहुंची। रो रही है, बहुत तेज तेज रो रही है। मंथरा बिना कुछ कहे रोती जा रही है। केकई कहती है, अभी केकई के मन में राम के लिए स्नेह है, तो जब कोई उसकी मन, जो उसकी बिल्कुल ऐसी दासी जो इसके बिल्कुल समीप रहते हैं, जब वो रो रही है तो कोई ना कोई अनिष्ट की आशंका होती है कि कुछ ऐसा, कुछ कोई बात हुई है क्या। एक डर हो गया। एकदम से केकई कहते हैं, मंथरा मेरा राम तो ठीक है। वहां उसने अपने पति के लिए नहीं पहुंचा, अपने पति के लिए नहीं पूछा कि मेरा पति तो ठीक है, राजा तो ठीक है, अयोध्या तो ठीक है। केकई के मन में अभी प्रेम है। केकई कहती है, मेरा राम तो ठीक है, कोई बात तो नहीं हुई, तू क्यों रो रही है, मुझे बता तो सही। तो केकई कहती है, तू राम के लिए रहना हमेशा, तेरे जैसा मैंने कोई मूर्ख नहीं देखा, तेरे जैसा मैंने कोई मूर्ख नहीं देखा है।
मंथरा कहने लगी राम तो आनंद में ही रहेगा, क्योंकि कल वो राम राज्य उसे मिलने वाला है, वो राम राजा बनने वाला है। तो जैसा ही ऐसा बोला मंथरा ने, तो केकई ने उसे अपना जो हार पहना था वो उतार के मंथरा को दे दिया कि मैं बड़ी प्रसन्न हूँ कि मेरा राम कल राजा बनेगा। देखिए केकई कह रही है यहाँ पर कि मेरा राम, अभी विघ्नेश्वरी देवी ने उसमें प्रवेश नहीं किया। केकई अभी राम को वैसा ही प्रेम करती है जैसा वो भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण से करती है, उनसे भी ज्यादा राम में प्रेम है, राम को भी प्रेम है, राम को प्रेम है। सभी आनंदित थे इस बात से, लेकिन मंथरा आनंदित नहीं थी। केकई ने कहा तू मूर्ख है, तू मूर्ख है, तू ऐसा क्यों कहती है, मेरा राम बड़ा है, ज्येष्ठ है, और मैं तो राजा को कब से कह रही हूँ कि अब आप वृद्ध हो गए हो, आप राम को राजा बना दो। अब तो जाके उन्होंने मेरी बात सुनी है, मुझे बड़ी खुशी है, तू क्यों दुखी है, तू मूर्ख है, तेरे को कोई परेशानी है तो मुझे बता, मैं तेरी परेशानी दूर करती हूँ। केकई तो भोली है, अभी मंथरा का स्पर्श अर्थात उसके अंदर का पाप उसके अंदर नहीं आया। तो वो कहते हैं, रोती हुई धरती पर जा गिरी और सिसकियां लेते हुए कहती है, चाहे राम बने राजा, चाहे भरत बने, मुझे क्या लेना देना, मैं तो दासी हूँ जैसे आज पड़ी हूँ, लेकिन ध्यान रख कल तू भी मेरे जैसी दासी बन जाएगी, कल तू मेरे जैसी दासी बन जाएगी। कौशल्या तो यही चाहती है कि मैं तुझे दासी बना दूं। देखिए किसी के प्रति कैसे ईर्ष्या दूसरे के मन में डालना। माँ कौशल्या के प्रति भी कहती है कि राम राजा बनने वाला है। क्यों कौशल्या को पता, तुझे क्यों नहीं पता? कौशल्या ने अपनी दासी को उपहार दिया और दासियों को क्यों नहीं दिया, तुझे क्यों नहीं बताया? जबकि वो खबर उसी दिन की है। तो अब वो कहते हैं कोई बात नहीं, बड़ी है वो और राम राजा बनेगा, मुझे खुशी है। अभी भी केकई कह रही है, बात तो तुम्हारी बिगड़ रही है केकई, मान जाओ। मंथरा कहती है तेरी बात बिगड़ रही है। केकई मंथरा की कपट वाणी में अब थोड़ा थोड़ा फंसने लगी। अब कोई हमारे ऊपर बार बार हमें किसी के लिए बुरा कहेगा ना, तो वो सचमुच हमारे मन के ऊपर वो बुराई हावी होने लगती है, बुराई हावी होने लगती है। अब केकई को कहते हैं कि मंथरा की बात में कुछ तो बात है। अब उसके मन में ईर्ष्या जगी और वो कहते हैं उसे पकड़ के, अच्छा तू उठ। जैसे ही उसने उठाने के लिए मंथरा को छुआ, विघ्नेश्वरी देवी केकई में प्रवेश कर। ऐसा कहा गया है जो पापी है उसे छुओ भी मत, कहा गया है पापी है उसे छुओ भी मत। ऐसा नहीं है कि छुआछूत की बीमारी है, हम अपनी वाणी से उस पाप को दूर कर सकते हैं। जब एक बुराई एक अच्छाई को आके उसके ऊपर बुराई ने ढक दिया, तो क्या हम अपनी अच्छाई से सामने वाले की बुराई को दूर नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो यहाँ क्या है, केकई मंथरा की कपट वाणी में फंसती चली जा रही है। मेरे लिए इसमें प्रेम है, कह रही है मेरे लिए मंथरा में प्रेम है, तभी तो मेरे लिए इतना रो रही है, मेरे को इतना समझा रही है। उसने मंथरा को सहलाया, अच्छा चुप हो। मंथरा का जो ही केकई ने स्पर्श किया, उसके मन में भी काल ने प्रवेश कर लिया, उसके मन में भी विघ्नेश्वरी ने प्रवेश कर लिया। पापी का स्पर्श कभी ना करो, ऐसा कथा में कहा गया है। श्री व्यास जी कहते हैं कि पापी का स्पर्श कभी ना करो। शास्त्र में स्पर्श दोष का वर्णन किया गया है कि स्पर्श दोष से आपके अंदर भी उस पाप का आना 100% निश्चित है। अगर आप किसी पापी को, लेकिन आप ईश्वर से उस पापी के लिए प्रार्थना करो कि हे प्रभु आप कृपा कीजिए कि इसका पाप दूर हो सके।
इसका पाप दूर हो सके। कि कई बता मुझे क्या करना है। कि कई कहते हैं बता मुझे क्या करना है, मैं क्या करूं, तू इतना रो रही है मुझे बता। कहते हैं तुझे याद है तूने राजा से 2 वरदान मांगे थे। तूने राजा के कई जो थे बहुत युद्ध में भी चलने वाले थे। एक बार युद्ध में दशरथ राक्षसों से जब युद्ध हो रहा था तब हाँ जी देवासुर देव और असुरों का जो युद्ध हो रहा था उसमें दशरथ जो थे दशरथ को काफी बहुत ज्यादा चोटें लग गई। वहां पे ऐसा हो गया कि कई अगर ना होती तो शायद उस वक्त दशरथ बच ना पाते। तो किस प्रकार के कई लड़ते हुए अपने पति को उस युद्ध से जीतते हुए अपने पति को लेकर आई थी। तो राजा का सबसे ज्यादा प्रेम के कई में था, क्योंकि वो वीरांगना भी थी। वीरांगना थी, वीर की तरह उसने लड़ते हुए अपने पति की जान बचा के युद्ध में से निकाल के लेके आई। मंत्रा कहती है कि कहीं तू बड़ी भोली है। आदमी सारे ऐसे ही होते हैं। आदमी दशरथ जी की 3 बीबियां हैं, वो तुझे कहते हैं सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वो कौशल्या को भी यही कहते हैं, वो सुमित्रा को भी यही कहते हैं। अब तू अपना चरित्र दिखाना शुरू कर। तू अपने 2 वर मांग और कोप भवन में चली जा। कोप भवन में चली जा और अपने ये जो तूने गहने वगैरह पहने हैं कोप भवन में जाके और जमीन पे लेट जा। और जब राजा आए उनसे तू 2 वरदान मांगना। पहला वरदान मांगना कि मेरे भरत को राजगद्दी दी जाए, और दूसरा वरदान मांगना राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए पत्नी समेत। पत्नी के साथ राम को, पत्नी बाद में आई थी, राम को 14 वर्ष का 2 वरदान मांगना। और कहते हैं पहला वरदान भरत का राज्याभिषेक ही मांगना। अगर तूने राम का वनवास पहले मांग लिया तो हो सकता है राजा दशरथ प्राण त्याग दे। मंत्रा कहती है अब मंत्रा की बात मान के बुराई को अपनाकर आज के कई कोप भवन में सब अपने वस्त्र आभूषण उतार कर कोप भवन में जाके पड़ी है। राजा दशरथ हमेशा राजसभा समाप्त करने के बाद सबसे पहले केकई के कक्ष में आते थे, क्योंकि वो उन्हें बहुत प्रेम करते थे। जब वो केकई के कक्ष में आए राजा दशरथ, आज केकई उन्हें नहीं मिली। सेविकाओं से सेवकों से पूछा, कहाँ है महारानी? तो सेविकाओं ने कहा कि कोप भवन में है। कोप भवन अर्थात ऐसा क्रोध जो है हमें हमेशा धरातल की तरफ लेके जाता है। क्रोध गुस्सा हमें हमेशा नीचे गिराता है। तो एक बार तो राजा दशरथ को डर लगा कि आज वो कोप भवन में क्यों गई। अपने आप को किसी तरीके से हिम्मत संजोते हुए कोप भवन में गए। वहां देखा रानी काले वस्त्रों में जमीन पे गिरी पड़ी है। तो जाके पूछते, प्रिय तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? ठीक हो? क्या हुआ? दूर हो जाइए मुझसे बात मत कीजिए। उसने ऐसा कहकर दशरथ को अपमान किया। दशरथ ने कहा, अच्छा मैंने तुझे बाद में बताया है ना कि राम राज्य बनने वाले हैं। तू मुझे कब से कहती थी, समझाती थी कि अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, मैंने तेरी बात ही नहीं समझी थी। आज देख तेरे अनुसार मैंने आज घोषणा कर दी कि राम को राज्याभिषेक किया जाए। अभी मैंने कौशल्या को भी नहीं बताया, सुमित्रा को भी नहीं बताया, मैं सबसे पहले तेरे पास आया हूँ। जाइए झूठ मत बोलिए, जाइए झूठ मत बोलिए, मुझे हाथ मत लगाइए। तो वो कहते, रानी मैं तुझसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन तू कितना प्रेम करती है राम से, तेरे कहे अनुसार ही तो ऐसा हुआ, तुझे आनंद तो है ना? तो वो कहते हैं मुझे कोई आनंद नहीं है, मैं नहीं चाहती कि वो राजा बने।
तो एकदम से राजा को तो लगा कि क्या बात है, अच्छा मुझे बताओ अब यहाँ पे वो विष उगलती जा रही है कि कहीं ना जाने क्या क्या बोलती जा रही है राजा को। राजा कहते हैं भरत वैराग्य को हमेशा राजा अपने मन में सोचते हैं कि न जाने ऐसी क्या बात हुई है। राजा दशरथ भी बहुत प्रेम वश है, कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा कि रानी क्या सोच रही है और क्या मांगना चाहती है। कहते हैं कि कई का क्रोध कब उतरने वाला था, वो इतनी क्रोधित थी। दशरथ जी से कहते हैं मैं आपको याद होगा मैंने आपसे 2 वरदान मांगे थे। तो राजा कहते हैं तू 2 नहीं प्रिय, जितने चाहे उतने मांग, क्या चाहिए। कहती है पहले मुझे वचन दीजिए, पहले मुझे वचन दीजिए कि जो भी मैं मांगूंगी वो आप मुझे वचन देंगे, आप मुझे वो जरूर पूरा करेंगे। तो राजा कहते हैं 2 क्या 4 मांग, मैं तुझे वचन देता हूँ। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, बोल सियापति रामचंद्र की जय। को मंथरा ने कहा था कि तू दशरथ को कहना तुम्हें राम की कसम है, क्या कहना। और जब दशरथ राम की कसम खा लेंगे तब तो उनसे राम का वनवास दूसरे नंबर पर मांगना, लेकिन पहले भरत का राज्याभिषेक मांगना। और जब वो राम की शपथ खा लेंगे तब वो ये वरदान जरूर पूरे करेंगे। कहते हैं दशरथ मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। मांग रानी तू क्या मांगती है, मांग रानी तू क्या मांगती है। कि कहीं जानती थी कि राम कल वन में जाएंगे। जो सद के कई जो थे कि कई भी अंदर से जानती थी कि राम, क्योंकि देवलोक का समय था, तो केकई भी जानती थी कि राम जो है उनका वन में जाना बहुत जरूरी है। अगर राम वन में नहीं जाएंगे तो असुरों का संहार नहीं हो पाएगा, असुरों का संहार नहीं हो पाएगा। लेकिन इस वक्त विघ्नेश्वरी देवी उससे बुलवा रही है। तो क्या कहते हैं कि कई जानती थी झगड़ा होता है स्वार्थ और लोभ के कारण। किस लिए होता है झगड़ा? होता है स्वार्थ और लोभ के कारण। वनवास के बिना जीवन सुधरता नहीं। हम अपने घर में रहते हैं, अगर हमें अपना जीवन सुधारना है तो क्या हमें वनवास जाने की जरूरत है? हम श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री व्यास जी रचित ये श्री भागवत हमें कहते हैं कि हम जहाँ पर हैं, जिस घर में भी ईश्वर ने हमें भेजा है, हम उस घर को एक ऐसा वनवास, एक ऐसा पवित्र तीर्थ बना सकते हैं जहाँ हमारे नारायण आकर विराजे। और वो कहाँ होगा? जिस परिवार में हम रह रहे हैं वहाँ प्रेम ही प्रेम होगा, वहाँ आपस में प्रेम होगा, वहाँ आपस में एक दूसरे के सुख दुख को बांटना होगा, जहाँ आपस में पता होगा किसे क्या जरूरत है, और जहाँ मिलकर सपरिवार पूरा आसपास का वातावरण जहाँ मिलकर उस ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते होंगे, तो वो जगह, वो स्थान अपने आप ही ऐसा वनवास, ऐसा तीर्थ बन जाता है जिसके लिए हमें किसी वल्कल धारण करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें उस नारायण का ध्यान करने की, उसका सुमिरन करने की जरूरत है, सुमिरन करने की जरूरत है। काम ही रावण है। अब देखिए हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं ना कि हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो उसका नाम है रावण। रावण को इच्छा थी ना सीता को पाने की। सीता के अंदर एक ऐसी काम वासना थी जिसके लिए वो सीता को पाना चाहता था। सीता, रावण के अंदर सीता को पाने की, तो उस वासना को खत्म करना चाहिए हमें अपने अंदर से। और अपने अंदर कौन सी इच्छाएं जगानी है? नारायण भक्ति की। अब देखिए कैकेयी की कुबुद्धि ही राम के वनवास का कारण बनी।
कैकई की कुबुद्धि, सुबुद्धि नहीं, उसकी अच्छी बुद्धि में विघ्नेश्वरी ने प्रवेश किया, काल ने प्रवेश किया, तो वहां कैकई को राजा कैकई की वजह से, कुबुद्धि की वजह से राम को वनवास मिला। अब मंत्रा ने कैकई से कहा था, यदि राम के वनवास के बाद तू पहले कहेगी तो दशरथ प्राण त्याग सकते हैं, मूर्छित हो सकते हैं, इसलिए तुझे पहले राम भरत का राज्याभिषेक मांगना है। दशरथ ने कहा, आप देखिए कहते हैं, दशरथ ने कहा मांग, अब तू बोलती क्यों नहीं? तो कहती है महाराज मैं चाहती हूँ कि कल जो आप राज्याभिषेक करें वो राम का नहीं, मेरे पुत्र भरत का करें, मेरे पुत्र भरत का करें। तो राजा मुस्कुरा दिए, कोई बात नहीं रानी, राम और भरत दोनों समान हैं, भरत बने, राम को तो भरत बहुत प्रिय है, राम बहुत आनंदित हो जाएंगे जब भरत राज्याभिषेक, जब भरत का राज्याभिषेक होगा, मुझे मंजूर है, अब तो प्रसन्न हो जा प्रिय, अब तो अपना गुस्सा छोड़ो, जैसे प्रेम से कहते हैं। लेकिन कहती है महाराज अभी मेरा दूसरा वचन बाकी है, अभी मेरा दूसरा वचन जो आपने मुझे कहा था कि आप मुझे 2 वचन मेरे पूरे करेंगे, अभी मेरा दूसरा प्रण बाकी है। तो कहते हैं मांग ले। दशरथ ने कहा मांग। कहते हैं तापस वेश विशेषी उदासी 14 बरसे राम वनवासी, कि मेरे दूसरे जो मैं मांग कर रही हूँ, मैं जो आपसे दूसरा वर मांग रही हूँ, उसके लिए मैं चाहती हूँ कि तुम राम को 14 बरस का वनवास दे दो। ओहो क्या! दशरथ सुनते ही गिर पड़े। दशरथ को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि कैकई ये तू क्या मांग रही है? कैकई तू उसकी माँ, तू उसे सबसे ज्यादा प्रेम करती है और तू क्या मांग रही है? मां जा रानी अभी भी सोच ले, तू राम का वनवास नहीं, तू मेरा काल बन के आई है, तू मेरे प्राण मांग रही है रानी, तू अभी भी अपना समझ ले। इस दूसरे वरदान को सुनकर राजा निस्तेज और मूर्छित हो गए। राजा मूर्छित हो गए। वे मूर्छा अवस्था में भी सीताराम 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 बोल रहे हैं। मूर्छा से जगे तो कहते हैं कि कई तूने ये क्या मांगा? तू मेरे राम को वन में क्यों भेज रही है? उसने तेरा क्या अपराध किया है? राम ने तेरा क्या अपराध किया है? वो तुझे कितना प्रेम करता है। राम जैसे सरल बालक को मैं वन में कैसे भेजूं? मेरे राम को मेरी आंखों से दूर ना कर रानी, मेरे राम को वन में ना भेज। जिए जिए मीन बरु बारी बिना, मछली जल के बिना रह सकती है, मणि बिनु फनी के लिए दुख दीना, सर्प मणि के बिना भी रह सकता है। कहो सुभाव न छल मन माही, किंतु राम के बिना मेरा जीवन, मैं राम के बिना नहीं जी सकता रानी। मेरा जीवन जीवनो मोर राम बिनु नाही, मेरा जीवन राम दर्शन के अधीन है। तुम्हें और मुझे लोग क्या कहेंगे कि कई कि तेरी वजह से मैंने अपने राम को वन भेज दिया, कि मैंने एक पत्नी के प्रेम के वश में आकर अपने सुयोग्य पुत्र को वन भेज दिया, जिससे मैं कल राजा बनाना चाहता हूँ। अभी भी मान जा रानी, भरत का राज्याभिषेक होवे, मुझे कोई परेशानी नहीं। भरत राजा बने या राम राजा बने, मेरे ही पुत्र हैं, मेरे ही पुत्र हैं, मुझे कोई समस्या नहीं। लेकिन मेरे राम को अयोध्या में रहने दे रानी, उसे मत भेज, उसे मत भेज रानी, मैं मर जाऊंगा। मेरे राम को मुझसे अलग मत कर। मुझे लगता है कि तुझे बिना पूछे मैंने राज्याभिषेक की घोषणा कर दी ना, इसलिए तू नाराज हो गई। मैं तुझसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ मेरी रानी,
तू ना ऐसा मत मांगा, ऐसा मत मांगा। कि कई कहते हैं कौशल्या और राम कैसे हैं मुझे सब पता है, क्योंकि दशरथ कह रहे हैं कौशल्या ने भी कभी ऐसा नहीं चाहा कि उसका राम बने। तू चाहती है भरत बने तो मैं भरत को बनाऊंगा। तो कई कई कहते हैं जानती हूँ मैं तेरे राम और कौशल्या को, तुम लोग क्या अपने आप में बात करते हो, मैं सब जानती हूँ। तुम चाहते हो कौशल्या को पहले से पता था कि राम को राजा बनाना है। क्या कौशल्या जानती थी? कौशल्या को तो पता भी नहीं था। आप अपने वचन का पालन करने से क्यों मुकर रहे हो? कहती हैं आप अपने वचन का पालन करने से क्यों मुकर रहे हो? कहाँ गई आपकी रघुकुल रीति? अभी तो कह रहे थे रघुकुल रीति हूँ मैं, मेरा वचन कभी टाला नहीं जाता। दशरथ ने कैकेयी को मनाने के बहुत प्रयत्न विनती की, किंतु वह कब मानने वाली थी। अंत में राजा दशरथ ने बड़े दुख से कहा कि कैकेयी तेरा भी क्या दोष, तेरा भी क्या दोष, मेरा काल ही तेरे रूप में आया है। अब भी कहता हूँ कि मान जा, अपने नाम के बिना मैं एक क्षण भी नहीं जी सकूंगा। और कहते हैं कि कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। दशरथ का खजाना उसका पुत्र है राम, और कैकेयी ने उस खजाने को ही वन में बेचने के लिए कह दिया कि तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। कहते हैं तू अपनी मांग में मेरे नाम का सिंदूर लगाती है रानी, तू तरस जाएगी सिंदूर नहीं रहेगा, अर्थात मैं नहीं रह पाऊंगा मेरे राम के बिना, मेरे प्राण चले जाएंगे, तू मान जा। कहते हैं ये जो तेरा भाल है, ये जो माथा है, इसमें बिंदिया नहीं लगा पाएगी। भाल तरसेगा बिंदिया को, आग तरसेगी कजरे को। भाल तरसेगा बिंदिया को, आग तरसेगी कजरे को। हाथ तरसेगे कंगन को, बाल तरसेगे गजरे को। कहाँ गजरा लगा पाएगी, कहाँ कंगन लगाएगी, कहाँ इन नैनों पे काजल लगाएगी, कहाँ इस माथे पे बिंदिया लगाएगी। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने को। कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। जब सबको पता चलेगा कि कैकेयी ने ये वचन मांगा था और तेरी वजह से मेरे प्राण चले गए रानी, कोई तुझसे मिलेगा भी नहीं, सब तेरा बहिष्कार कर देंगे, किसी से तू बात भी नहीं कर पाएगा। मार पाई ना तू मन को, तूने लाना है धन जन को। अपने मन को तू इतने बड़े राज्य की रानी बनकर भी अपने मन को तो समझ नहीं पाई, और तूने धन को ही सब मान लिया। तूने सोचा कि मेरे पुत्र को ये राज्य भी राज्य, उसका राज्याभिषेक से धन उसे मिले। मान पाई ना तू मन को,
रास्ता चुना रानी, सीधा नरक में जाने को। के तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। क्या कह रहे हैं कि रानी, तूने जो ये किया है इस नाते, तू क्या चाहती है? तुझे धन मिलेगा, तुझे प्यार मिलेगा, तुझे प्रेम मिलेगा? नहीं, तू सीधी नरक में जाएगी। राम मेरे प्राणों से प्यारे हैं, मेरे नैनों के तारे हैं। तूने वर मांगा जो मुझसे, ये उम्मीद ना थी मुझसे, ये उम्मीद ना थी मुझे कि तुम मुझसे ये वर मांगेगी। राम प्राणों से प्यारे मेरे, नैनों के हैं तारे मेरे। राम प्राणों से प्यारे मेरे, नैनों के हैं तारे मुझे। तूने वर मांगा जो मुझसे, ये उम्मीद ना थी तुझसे। रानी वन में ना तुम भेजो, रानी वन में ना तुम भेजो। रघुकुल के घराने को, रानी वन में ना तुम भेजो। रघुकुल के घराने को, के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। और रोते रोते मूर्छित हो गए, रोते रोते मूर्छा अवस्था में भी राम राम सीता और वही कक्ष में पड़े हैं मूर्छित। पूरी रात बीत गई उसी कोप भवन में जहाँ रानी थी, जहाँ दशरथ राय थे। क्योंकि अब जब उसने वचन मांगे हैं तो वो राम को कहना भी होगा। लेकिन क्या कहते हैं दशरथ, जब जैसे ही उनकी मूर्छा टूटती है, भगवान सूर्य नारायण को कहते हैं, हे सूर्य नारायण, ये रात रहने दो, आज सुबह मत आना, आज उदय मत होना है मेरे सूर्य नारायण। उदय हो गई तो मेरे प्रभु, मेरे राम को मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा। मैं राम को कैसे वन में भेजूंगा मेरे सूर्य नारायण, आज उदय मत होना। शंकर से प्रार्थना करते हैं, हे भोलेनाथ, मेरे राम को समझाओ कि वो सदैव मेरी आज्ञा मानता है, आज मेरी अनुज्ञा करे, आज मेरी आज्ञा की अवहेलना करे, आज मेरी आज्ञा ना माने। हे शंकर, मेरे पुत्र को समझाओ। पूरी रात जब उन्हें होश आता है, बस वो रो के यही प्रार्थना करके और मूर्छित हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। सुबह हो गई। जब सुमंत्र जी राजमहल में आए कौशल्या जी के कक्ष में, तब उन्होंने देखा कि राजा वहां नहीं है। राजा वहां नहीं है अर्थात वो कैकेयी के कक्ष में आए, क्योंकि हमेशा राजा दशरथ कैकेयी के कक्ष में रहते थे। कैकेयी के कक्ष से उन्हें पता चला कि राजा कोप भवन में है कैकेयी के साथ। जब सुमंत्र जी वहां पहुंचे, राजा की हालत, राजा को देखा मूर्छित पड़े हैं। महारानी से पूछा, महारानी राजा को क्या हुआ? आप ही पूछ लीजिए, पूरी रात राम राम रटते हैं, राम से पूछो जाकर, राम से पूछो जाकर। ऐसा बोला। सुमंत्र जी को बड़ी तकलीफ हुई कि जरूर कोई ना कोई बात हुई है, कैकेयी ने जरूर ऐसी कोई करनी की है जिसकी वजह से आज राजा दशरथ की ऐसी हालत है। राजा दशरथ मूर्छित है। सुमंत्र जी राम के पास गए, राम को कहा कि राम, पिताजी आपको याद कर रहे हैं,
पिताजी आपको याद कर रहे हैं जब राम आए, जब राम आए, राम को मूर्छित अवस्था में देखा तो माँ से पूछा, माता जी क्या हुआ मेरे पिता को? माता जी पिताजी को क्या हुआ? पूछो अपने पिता से, पूछो अपने पिता से। मैंने तो इनसे 2 वचन ही तो मांगे थे। राम को कह रही है, वचन मांगे थे और मूर्छित हो गए, राम सीता कर रहे हैं। तो कहते माता जी आप मुझे बताइए क्या वचन है? मैंने पहला वचन मांगा, भरत मेरा राज्याभिषेक मेरे भरत का हो। तो राम कहते हैं माता ये तो आपने बहुत अच्छा मांगा, मैं चाहता भी यही था कि मेरा भाई राजा बने। भरत में वो सभी गुण है एक राजा होने के नाते। भरत में वैराग्य है, वो अपना राज पालन बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। माँ मुझे दूसरा वचन बताइए। दूसरे वचन में मैंने तुम्हारा 14 बरस का वनवास मांगा है। राम कहते हैं माँ तुम महान हो, अपने माँ के पैरों में गिर गए कि तुम सबसे ज्यादा प्रेम मुझसे करती हो। तुम ये चाहती हो कि मैं वन में जाके ऋषियों की सेवा करूं और जो उनसे प्रेम आशीर्वाद मिले वो मुझे मिले। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा सबसे ज्यादा, भरत से भी ज्यादा प्रेम तो मेरे साथ है। माँ मैं तुम्हारा बड़ा आभारी हूँ। देखिए कितनी सरल हृदय, एक दिन का नहीं, एक साल का नहीं, 14 वर्षों का वनवास। और उसी वक्त दशरथ की जब मूर्छा टूटी, राम को गले लगा लिया, मेरे राम मुझे छोड़ के न जाना, मेरे राम मेरे प्राण तेरे में बसते हैं, मेरे प्राण तेरे में बसते हैं मेरे पुत्र, मैं तुझे देखे बगैर नहीं जी सकता। तो राम उनके गले लग के बोलते हैं पिताजी 14 वर्ष तो बहुत कम है और माता मेरा भला चाहती है, माता चाहती है मुझे सबका आशीर्वाद मिले, माता का प्रेम भरत से ज्यादा मेरे में है। आप ऐसा कुछ मत सोचिए कि माता ने कुछ गलत कहा है। आप विश्वास रखिए 14 वर्ष तो यूं ही बीत जाएंगे, 14 वर्ष तो यूं ही बीत जाएंगे, मैं फिर से आके आपका आशीर्वाद लूंगा। राम उसे गले लगाए, राम इस आज्ञा को मत मान बेटा, मुझे छोड़ के मत जा। राम उनके चरणों को प्रणाम करते हैं और दशरथ फिर मूर्छित हो जाते हैं, फिर मूर्छित हो जाते हैं। माता कहती है कि मेरा आशीर्वाद ही समझो, पिता का आशीर्वाद मेरा ही समझो, जा सकते हो। और तभी जब वो कौशल्या के कक्ष में गए, राम कौशल्या को अभी तक कोई बात नहीं, कौशल्या को कोई बात नहीं पता। कौशल्या बड़ी खुश है, बड़े प्रेम से अपने राम के लिए भोजन बनाया है और अपने पास बिठाती है, तिलक लगाती है और कहती है आज मेरा पुत्र राजा बन जाएगा, फिर वक्त नहीं मिलेगा माँ के पास बैठने का, ज्यादा जिम्मेवारी बढ़ जाएगी, ले मैं आज तुझे अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। तो कहते हैं माँ आज मेरा राज्याभिषेक नहीं होगा, आज मुझे 14 वर्षों के लिए वनवास के लिए जाना है। माँ एकदम से बड़ी मुश्किल से माँ अपने आप को संभालती है। राम से पूछती है क्या बात हुआ। राम बताते हैं कि माता के कई ने 2 वचन मांगे हैं, तो उस वचन के अनुसार पहला वचन भरत राजा बने। माँ कौशल्या कहती है मुझे मंजूर है, भरत राजा बनने के लायक है। और दूसरे वचन में मुझे 14 वर्ष का वनवास। तो माँ कहती है जब वचन पिता का पुत्र तुझे निभाना ही होगा, पिता का वचन तुझे निभाना ही होगा, मैं तेरे साथ नहीं चल सकती क्योंकि मुझे अपने पतिव्रता व्रत का पालन करना है, मैं अपने पति को छोड़ के नहीं जा सकती। पुत्र जैसा तेरा पिता ने आज्ञा दी है, जैसे तेरी दूसरी माता ने आज्ञा दी है वो करना होगा। उसी वक्त सीता भी आ गई। सीता प्रणाम करके कहते हैं प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो राम कहते हैं आपको वनवास नहीं मिला, वनवास मुझे मिला है। तो सास अर्थात कौशल्या भी कहते हैं कि सीता हमारे साथ रहेगी, हमारा भी मन लगा रहेगा।
यहाँ रहेगी। तो राम जी कहते हैं तुम यहाँ रहकर सास ससुर की सेवा करना, वो ही तो आपका धर्म है। वो कहते हैं स्वामी आपकी बात सब ठीक है, लेकिन एक दिन 2 दिन क्या आपको लगता है कि 14 वर्षों तक मैं आपके बिना जीवित रह सकूंगी? मैं आपके बिना जीवित रह सकूंगी? मेरे ऊपर, मेरे इस शरीर पर कुछ तो कृपा कीजिए, कुछ तो सोचिए। तो कौशल्या भी कहते हैं कि सीता को अपने साथ लेके जाना। कहाँ तो राजा ने कहा था कि अपनी आंखों की रक्षा जैसे पलकें करते हैं वैसे रक्षा करते हैं, और कहाँ हम अपनी वधू को आज वन में भेजेंगे, वन में भेजेंगे। तभी लक्ष्मण आते हैं। लक्ष्मण कहते हैं भ्राता मैं आपको अपना बड़ा भाई नहीं, मैं तो आपको अपना पिता मानता हूँ, तो क्या आप मुझे अनाथ करके चले जाएंगे? मैं आपके साथ ना जाऊं ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं माता से आज्ञा लो, पहले माँ सुमित्रा से आज्ञा लेके आओ। तो माँ सुमित्रा को जब पूरी बात पता चली तो माँ सुमित्रा ने कहा कि कहीं तूने इस अयोध्या को नष्ट कर दिया, इस अयोध्या से सारी खुशियां दूर कर दी। और लक्ष्मण को कहते हैं लक्ष्मण तेरा जीवन ही राम के चरणों के लिए हुआ, तूने राम सीता के चरणों में ही जिंदगी बितानी है। कभी मुझे एक भी शिकायत ना आ जाए कि मेरे राम की एक बार भी पलक झपकी हो। जब मेरा राम जब आराम कर रहा है तब मेरा लक्ष्मण हमेशा उसके दूत के रूप में खड़ा रहना चाहिए। हमेशा लक्ष्मण को राम और सीता की चरणों में लगे रहना चाहिए और अपना आशीर्वाद देके भेज रहे हैं। देखिए तो आगे वनवास का जो क्रम होगा हम कल यहीं से फिर चलेंगे। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। यह सुख करने यह दुख हरने श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती। हे मधुर बोल जगवंत बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जगवंत बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। सियापति राम